So then all, I'm Manu Rajput and today I will share about the GCS PIQ. So what is this GCS PIQ? So in this picture you can easily watch the PIQ. So in this process मतलब जो GCS की प्रोसेस है उसमें पूरा जो फोकस रहता है उनका वो इंटरव्यू पे रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि जो GCS में जो भी इंटरव्यू होता है वो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो पूरा खेल जो है इंटरव्यू पे टिका होता है। देन मैं बता दूं जैसे कि आपने कभी एसएसबी दिया होगा, सो उसमें होता है PIQ एंड यहाँ पे आपका उसका नाम बदल के HIQ कर दिया, हिस्ट्री कर दिया, वहाँ पे पर्सनल था तो वो चेंज कर दिया, आपका प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसके रिलेटेड। सो आप देख रहे हो ये है क्या, इसमें क्या है मेनली किसके लिए होता है, ये इंटरव्यू दिख रहा है ना, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें क्या क्या आता है आप ये देखो, पहले लाइन GCS रिक्रूटमेंट HIQ फॉर्म। सो इसमें सबसे पहले होता क्या है चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें मेनली 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा एजुकेशनल डिटेलमेंट एंड एकेडमिक, एंड उसके बाद होगा वर्क एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट एंड स्किल्स, और इसके साथ साथ आपकी अदर एक्टिविटीज जो हैं वो इसी में रहेंगी। एंड इसके बाद डिक्लेरेशन भी रहता है। एंड उसके बाद भी एक चीज रहती है, वो क्या रहती है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन अपने लिखने पड़ते हैं, 3 डिस्क्रिप्शन या 4 डिस्क्रिप्शन वो देते हैं जो सेल्फ अवेयरमेंट के ऊपर होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस है आपकी वो क्या है, एथिक्स के ऊपर रहता है, तो वो भी आपको लिखने पड़ते हैं। एंड आपको आगे मैं बताता हूँ कैसा रहता है फॉर्म। सो अभी आप देखो पहले इसको, रिलायंस GCS दिख रहा है आपको, रिक्रूटमेंट HIQ फॉर्म, जिसको क्या हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, आपके प्रीवियस हिस्ट्री है उससे पूरे बेस्ड पर पूरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है। यही जो HIQ है इसी के बेस्ड पर पूरा इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है नाम, फादर नेम, डेट, मोबाइल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, एंड टेक्निकल स्किल्स वगैरह भी वहाँ पे मांगते हैं, तो टेक्निकल स्किल्स भी लिख सकते हो। एंड ये एक मैंने एक परफॉर्मा बना के दिया है आपको, ये जो मैं इसके नीचे बता रहा हूँ वैसे ही रहता है। जैसे कि आप अभी इधर देखो, जैसे हम जाएंगे अपना, ये देख रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये है PIQ एंड पूरा इसी पे बेस्ड रहता है, जो इसमें दिख रहा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड नंबर एक चेंज हो जाता है, बैच नंबर आपको अलॉट होगा, चेस्ट नंबर आपको अलॉट होगा। एंड आपकी यहाँ पे कैपिटल में सेम जो ऐसा जो परफॉर्मर दिख रहा है आपको सेम रहता है, ये सब बिल्कुल सेम सेम, एंड ये भी पूरा सेम वहाँ पे। तो इसमें जो है ना, इसमें वो बोलते हैं कि आपको कैपिटल में यूज करना है, कैपिटल में ही लिखना है सारी चीजें। और आप जो दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे जाके देखोगे आपको दिख रहा है प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो उसमें क्या करना है आपको, जनरली उसमें करना है आपको एक ही चीज करनी है कि जैसा आपको दिख रहा है, जैसे मेरा है मैं लिख रहा हूँ जैसे क्या भोपाल, तो भोपाल लिखना है, उसके बाद हमें जैसा कॉमा लगा है वैसा कॉमा लगा के आगे अपनी डिटेलमेंट भरनी है, फिर एक कॉमा लगाना, फिर स्टेट लिखना है। सो पूरी प्रोसेस ऐसे ही रहेगी। एंड सेकंड थिंग क्या है, जो इसमें दिख रहे हो ना एजेस वगैरह के बारे में, और पूरा बिल्कुल सेम यही रहता है कि आपने कितना क्या है, स्पोर्ट्स में है, एनसीसी है कि नहीं है, एकेडमिक, बस इसके बाद एक एक और अलग से रहता है, एक अलग से मैं बता देता हूँ क्या रहता है, वो रहता है एक बॉन्ड रहता है, वो बॉन्ड के रिलेटेड एक साइन करवाते हैं यहाँ पे, बस वहां पे आपको साइन करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। एंड कुछ वो टर्म एंड कंडीशन रहती है उसको मानना पड़ता है। सो ये था आपका PIQ फॉर्म। एंड PIQ फॉर्म में क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सो मैं आपको बता दूं PIQ फॉर्म में क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है, वो क्या, PIQ फॉर्म में आपको, एक मिनट गाइस, एक मिनट, आपको PIQ फॉर्म में बहुत लोग करते हैं, काटना फाटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं काटना फाटना, क्योंकि उससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एंड उसके बाद क्या आ जाती है बात, उसके बाद जो बात है वो उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि आपको क्या कैपिटल लेटर में लिखना है, देन आपको कैपिटल लेटर का ही यूज करना है वहां पे। एंड आपको मैं बता देता हूँ, फोटो जो है आपकी, फोटो से रिलेटेड जो है ना PIQ में, वो फोटो जो है वो जो आप वहां पे ड्रेस पहन रहे हो या फिर आपकी जो फॉर्मल में है आपकी फोटो, वही लगाना है, जिसमें आपका टाई पूरा इन हो, वो ही आपको वहां पे फोटो पेस्ट करनी है HIQ फॉर्म या PIQ फॉर्म में। देन आपको एक चीज और बता देता हूँ, वो क्या है कि जब वो डिक्लेरेशन आपसे साइन करवाते हैं एंड इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी बातें भी पूछेंगे वो, कि आप इसके लिए रेडी हो, तो आपको वहां पे हाँ बोलना है, ना बिल्कुल भी मत बोल देना, किसी भी हालत में बोलना सर आई एम एग्री विथ योर एग्रीमेंट, ठीक है। देन आपको इसमें तो इतना ही करना है। एंड PIQ में और क्या रहता है इंपॉर्टेंट, हाँ, और आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है ना इसमें,
इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट रहती है यार तुम लोगों के लिए। इसमें एक चीज क्या है, वो है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड एंड योर एकेडमिक, एकेडमिक जो है, एकेडमिक जो है आपका, जो आपने किया है, आपने जहाँ से डिग्री करी है, आपने जहाँ से भी आप एनसीसी करी है, तो वो एकेडमिक, अगर हाँ इसमें एक एनसीसी का जो है उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है और माइनस पॉइंट भी होता है, तो इससे उनके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। सो जो इनका पीआईक्यू का जो सेक्शन रहता है वो मेनली क्या रहता है कि वो इसी पे बेस्ड पूरा इंटरव्यू लेते हैं, एंड आप जो बोलोगे देन वो उसका निकालते जाएंगे आपके। एंड मेनली कहाँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एकेडमिक, एनसीसी अगर है, इफ यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, सो एनसीसी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एनसीसी में क्या किया क्या नहीं किया। एंड इसके बाद एक टॉपिक और है जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो है, उनसे आप क्या सीखे हो, इन पे बहुत पूछते हैं। एंड आपको वो ये कन्विंस करेंगे कि हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको, इसमें इंटरव्यू के मतलब जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें हम कहीं नहीं जाने देंगे, कोई एग्जाम नहीं देने देंगे। तो आपको उस समय पे क्या बोलना है, ओके सर, मैं मुझे वैसे भी इसी फील्ड में जॉब करनी है एंड मैं इसी में करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे इस चीज में ग्रोथ दिखती है, एंड हमारे कोई पहचान के या कुछ भी है, आप कुछ भी बोल सकते हो कि अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं एंड ग्रोथ भी बहुत है, तो मैं इसी में जाना चाहता था, इसी के लिए ट्राई कर रहा था। देन आपको एक शब्द भी नहीं बोलना वहां पे और कुछ एक्स्ट्रा, बिकॉज देखो वो है कंपनी, कंपनी एक कंपनी की तरह ही चलती है। सो वहां पे ये बात बहुत ध्यान रखी जाती है कि वो कन्विंस ये करेंगे हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं देने देंगे, बट वहां पे बोल देना ठीक, ओके सर, आई एम ओके विथ योर टॉक, योर मैसेज। एंड आफ्टर क्या करना है आपको, यहाँ से एक चीज आपको मस्ट करनी है, वो है क्या, यहाँ से आप जो चीजें हैं, वो एक इंटरव्यू जो है, आपको झूठ तो बिल्कुल यहाँ पे देखो बोलना ही नहीं है, झूठ इतना बोलना है भी ये तो इतना, मतलब बेसिक इंग्लिश तो रहती है इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रहता है, इसमें क्या रहती है, बेसिक इंग्लिश रहती है। जो बहुत लोगों के डाउट आते हैं भैया इंग्लिश में होता है हिंदी, तो भाई बेसिक इंग्लिश में होता है इसका इंटरव्यू, तो आपको बेसिक इंग्लिश सही करनी पड़ेगी, नहीं तो भगा देंगे वो वहां से, सीधी सी बात है। एंड इसके बाद क्या आ जाती है, इसके बाद बेसिक सी चीज क्या आ जाती है, इसके बाद आपकी फोटो मैंने बता दी, फोटो आपको जो पेस्ट करनी है ना यहाँ पे, वो करनी है फॉर्मल वाली, उसके बिना मत जाना भाई वहां पे, निकलवानी पड़ेगी, फिर वहां पे परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसमें तो मैं सिर्फ HIQ पर बेस्ड था ये वीडियो, बिकॉज मैं इसी पे बनाना चाहता था, ये वीडियो बहुत लोगों के डाउट थे। एंड अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू पे बना दूँ, क्योंकि कल 27, आज 28 से कल इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, सो बहुत लोगों के डाउट भी आएंगे एंड बहुत लोगों को जरूरत भी पड़ेगी, सो मैं सोच रहा हूँ, बट आप इस पर बताना कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो लाइट चली गई है, सो देन कोई बात नहीं, इतने में हो जाएगा कवर। एंड मैंने बता दिया है सारी चीज़ें, बट आई हैव अ मिनिमम टाइम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2 स्टार, सो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है गाइस, सो मैं उतना एफर्ट दे के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सो उस वीडियो को मतलब ऐसे ही मत समझा करो कि ऐसे ही बना रहा हूँ, कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, देन उसका रिस्पॉन्स भी आप दिया करो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए अगली, भैया आपने क्या किया, कैसे बनाया, क्या आपके डाउट हैं, वो आप बताया करो, देन मैं आपके वीडियो का जरूर जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वीडियो का जवाब दूँ। सो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।